हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के डेली आंसर राइटिंग में हम आपके लिए लेके आए न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन, जो कि अभी हाल फिलहाल में यूपी गवर्नमेंट ने लाई है। या अगर क्वेश्चन आए कि जो न्यू पॉपुलेशन ड्राफ्ट बिल आया है उस पर क्वेश्चन आ जाए, तो जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो इन दोनों चीज़ को टैकल कर लेगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन गिवन अकाउंट ऑफ न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो अगर हम इंट्रो की बात करें, इस तरह के क्वेश्चन में इंट्रो में देखिए, या तो आप सेंसस 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग बताइए कि भैया हमारा उत्तर प्रदेश जो है मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, या हमारी पॉपुलेशन कितनी है। या अगर आपको पता है कि आज के प्रेजेंट में 2021 में हमारे प्रदेश की पॉपुलेशन लगभग 220 मिलियन है ना, 22 करोड़ के करीब है, तो आप इस तरह से इंट्रो शुरू कर सकते हैं। और आप ये बता सकते हैं कि और हमें पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए बहुत ही टाइट रोप वॉकिंग की ज़रूरत है। इस तरह से आप इंट्रो दे सकते हैं। फिर आप सीधे सीधे आ जाइए कि अभी हाल फिलहाल में, या आप करंट अफेयर से शुरू कर सकते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे जो है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? मनाया जाता है ये आपका 11 जुलाई को। तो 11 जुलाई 2021 को योगी सरकार ने या योगी जी की गवर्नमेंट ने न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी प्रपोज की है, जो कि 2021 से 2030 के लिए है। तो इसे भी आप इंट्रो में लिख सकते हैं। अब इसके फोकस एरिया क्या है? हमारा फोकस एरिया ये है कि हमें क्या पॉपुलेशन का कंट्रोल करना है और पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है। और मेन हमें क्या करना है, जो न्यू बॉर्न है हमारे, है ना, न्यू बॉर्न, उनकी संख्या कम करनी है, और जो मैटरनल मॉर्टेलिटी है उसको हमें रिड्यूस करना है। ये हमारे पॉपुलेशन पॉलिसी का फोकस एरिया है। इसके अलावा हम अगर और बात करें कि और क्या क्या टारगेट है, तो हमें जो है, जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ है, या हमें बर्थ रेट बताएं, जैसे बर्थ रेट बोलें, वो हमें करना है 2.1 पर 1000 पॉपुलेशन, है ना। कब तक? 2026 तक, यानी 5 साल के अंदर हमें क्या अपना पॉपुलेशन ग्रोथ क्या करना है, 2.1 तक, या बर्थ रेट को हमें 2.1 ले आना है, फर्टिलिटी रेट को। इसके अलावा अगर 2030 तक हमें इसी को रिड्यूस कर देना है 1.9 तक। अभी जो हमारा करंट फर्टिलिटी रेट है वो है आपका 2.7। प्री में भी एक क्वेश्चन आया था, आपने अगर किया होगा तो आपको पता होगा। इसके अलावा फोकस एरिया हमारा ये भी है कि हम जो 2 चिल्ड्रन के बीच में अच्छा खासा गैप हो, हमारे 2 चिल्ड्रन के बीच में। ये तो हो गया हमारे फोकस एरिया। अब आ जाते हैं मेन प्रोविजन। मेन प्रोविजन में आप टारगेट्स बता सकते हैं, ये टारगेट्स हैं हमारे। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि जो हमारा 2 चाइल्ड पॉलिसी है उसको हमें प्रमोट करना है, 2 चाइल्ड पॉलिसी को, है ना। इससे ज़्यादा अगर किसी के होंगे तो उनके लिए डिसइंसेंटिव मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं तो आप ये जो है न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी में अपनी मदद करते हैं, तो इसके लिए आपके लिए कई सारे पर्क हैं, है ना। जैसे आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको इंसेंटिव मिलेगा, है ना, आपको हाउसिंग स्कीम वगैरह में कंसेशन मिल जाएगा। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के नहीं हैं, आप प्राइवेट वर्कर हैं और आप इस गवर्नमेंट की पॉपुलेशन पॉलिसी में सहयोग करते हैं, तो आपके लिए भी पर्क्स हैं। आपको क्या मिलेगा? रिबेट मिलेगा। कहाँ पर? हाउस टैक्स में, वाटर टैक्स में, है ना, इन सब जगह आपको रिबेट मिलेगा। इसके अलावा आपको होम लोन में भी गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको लो इंटरेस्ट पे आपको मिल जाएगा आपको लोन। अभी इससे पहले यूपी गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी जारी किया, उसका नाम है यूपी पॉपुलेशन, है ना, कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021। तो इस बिल में मेन चीज, अच्छा, और ये बिल जो है, जो ड्राफ्ट पॉपुलेशन बिल है, ये जब पास होकर एक्ट बन जाएगा और स्टेट के गैजेट में छप जाएगा, उसके 1 साल बाद, आफ्टर पब्लिशिंग इन द गैजेट, उसके 1 साल बाद ये जो है आपका इन फोर्स में आ जाएगा। अब हम सबको पता है कि जो पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन है, पॉपुलेशन का जो इंक्रीज है बहुत तेज़ी से, वो हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत हर्डल है, या हम इसे कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डेवलपमेंट से। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी डेवलपमेंट को उतना ही धक्का लगेगा, या ग्रोथ को उतना ही कम होगा। तो इसीलिए जो है इसमें और प्रोविज़न ये है कि आपका जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की एक्सेसिबिलिटी, इसको बढ़ाया जाए। जो हमारे फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें हम कॉन्ट्रासेप्टिव को और आसानी से लोगों के पास पहुंचाएं। इसके अलावा अबॉर्शन, है ना, सेफ अबॉर्शन का प्रोविज़न हो, ठीक है, प्रॉपर फैमिली प्लानिंग हो, 2 चाइल्ड के बीच में गैप हो। और ये जो यूपी गवर्नमेंट ड्राफ्ट पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है, ये स्टेट लॉ कमीशन ने बनाया है।
ठीक है, इसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ है ना। ऑपोजिशन ने कहा कि ये डेमोक्रेटिक नहीं है और ये फोर्स्ड, एक तरह से आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हुए बना रहे हैं। तो ये सारे इसके क्रिटिसिज्म थे। खैर हम क्रिटिसिज्म पे नहीं जाएंगे, हम आएंगे इसकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, मतलब ये पॉपुलेशन कंट्रोल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो जैसे हमें पता है कि ये डेवलपमेंट को हिंडर कर रहा है ना, हमारे पास रिसोर्स काफ़ी कम है ना, हम लोग बहुत ही रिसोर्स स्ट्रेन स्टेट हैं। आज भी हमारे स्टेट के बहुत से लोगों की बेसिक नेसेसिटी नहीं पूरी हो पा रही, रोटी कपड़ा मकान सबको नहीं मिल पा रहा, ना क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रही है, ना क्वालिटी हेल्थ मिल पा रही है, ना क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ना ही पावर, ना ही इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब बेसिक नेसेसिटी हैं जो कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण, यूपी मोस्ट पॉपुलस स्टेट है ना, इसलिए हम अपने सिटीजन को नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो इसलिए इस न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है। इसी लाइन पे आप कंक्लूड करते हुए लिख भी सकते हैं। अच्छा, इसकी अच्छी अच्छी बातें भी बता सकते हैं। इसके अलावा जैसे इसमें क्या है, केयर फॉर एल्डरली है ना, जो बूढ़े लोग हैं उनकी केयर की भी बात इस पॉपुलेशन पॉलिसी में बोली गई है। इनके अलावा इसमें बोला गया है कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है ना, जो माताएं जो हैं प्रजनन के दौरान बच्चों को पैदा करते वक्त मर जाती हैं, उसको रोकना है हमें, उसकी रेट को कम करना है। इसके अलावा हमें जो है जितनी भी एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन है एडोलसेंट का, एडोलसेंट बोले तो 11 से 19 साल के बच्चों का, ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो क्वालिटी है, इसका बेटर, उसे अच्छा करना है, बेहतर करना है और इनका मैनेजमेंट भी बेहतर करना है। ये भी एक अच्छी बात है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अगर 2 बच्चों के बीच में गैप आएगा तो इससे क्या होगा, मदर की हेल्थ भी अच्छी होगी। तो ये सारी कुछ अच्छे पॉइंट भी हैं है ना, कुछ क्रिटिज्म भी हैं। तो अगर 2 क्रिटिज्म है तो 5 अच्छे पॉइंट भी हैं। तो ओवरऑल हमें मिक्स लिखना है कि हाँ, ये पॉलिसी तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसे क्या करें, हम कंपल्शन ना कर दें, है ना, कंपल्शन ना कर दें। इसमें जैसे 2-3 ऐसे ही पॉइंट हैं कि अगर मान लीजिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपके 2 बच्चों से ज़्यादा हैं तो क्या होगा, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। फिर मान लीजिए अगर आप बेरोज़गार हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपके 2 बच्चों से ज़्यादा हैं। इसके अलावा आप लोकल बॉडी के इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, लोकल बॉडी के इलेक्शन में। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा डिसइंसेंटिव है। आज भी कई परिवार हैं जिनके यहाँ 2 से अधिक बच्चे हैं, तो और ये गैजेट के पब्लिश होने के 1 साल बाद आ जाएगा, तो काफ़ी लोग को इससे नुकसान हो जाएगा। तो या तो इस तरह की पॉलिसीज़ जो हैं 4 या 5 साल बाद, या इसमें कुछ ऐसे प्रोविज़न हो जो एग्जेम्प्ट करें जो ऑलरेडी सर्विस में लोग हैं, या इन सब पॉलिसी को फ्यूचर में मतलब फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप कंक्लूड आंसर को कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें तो बहुत अच्छा। थैंक यू।